ए छत्तीसगढ़ की जीजियों, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़िया जीजाओं, एक बात याद रखना, गड़ा हुआ धन अपने आप नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और दुख की घड़ी में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी मेहनत का धन चाहिए। पानी गिरने से पहले किसान जमीन तैयार कर लेता है। बोलो रे भाई, सही है कि गलत? पानी गिरने पर किसान उसमें बीज बो देता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो, बीज बो देता। अगर मान लो किसान जमीन में बीज नहीं बोए, पानी गिरा, बीज नहीं बोया, तो जमीन में कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगेगा? लगेगा। घास, कचरा, खरपतवार। बोलो सही है कि गलत है? जमीन खाली पड़ी है, उसमें पानी गिरेगा तो घास फूस नहीं लगेगा, खरपतवार नहीं लगेगा, आड़ा टेढ़ा पौधा नहीं उगेगा, जो किसी काम का नहीं, गाजर घास खरपतवार ये सब उगेगा कि नहीं उगेगा? बोलो बोलो जम के, उगेगा ना? जमीन खाली पड़ी है, पानी गिरा तो उसमें खरपतवार उगा, उसमें घास फूस उगा, उसमें बेकार चीजें होगी। तो किसान अगर बीज बो देता तो ये खरपतवार, ये घास, ये फूस, ये गाजर घास उगती नहीं। उसमें बीज बो देता तो ये नहीं उगेगा, और अगर नहीं बोएगा तो ये सब फालतू की चीजें उगेगी। उसी तरह अपनी बुद्धि में शिव महापुराण का, शंकर जी की कथा का अगर बीज बो दिया है तो ये पक्का है कि उसमें फसल उगेगी, ये निश्चित है। मेहनत का फल मिलेगा, ये निश्चित है। और अगर इस बुद्धि में तुमने सत्संग का बीज या शिव पुराण का बीज या भगवान की भक्ति का बीज नहीं बोया तो इसमें खरपतवार उत्पन्न होगी। दिन भर फालतू के विचार आएंगे, फालतू का टेंशन, फालतू की बातें तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में समाती जाएगी। समझ लेना यह फालतू घास फूस उग रहा है। जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी, लोगों के घर में लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो गए। बोलो सही है कि गलत है? पहले सास भी फ्री थी, बहू भी फ्री थी, तो दिन भर लड़ाई होया करती थी। आजकल सास 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पे बुक रहती है, बहू अपने कमरे में आराम से सोती रहती है। शाम होती है, 5 बजती है, बहू सास की चाय बनती है, दोनों पीती हैं। शाम को पति आते हैं, रोटी बनती है, खाते हैं, सो जाते हैं। लड़ाई की फुर्सत ही नहीं। लड़े कब? लड़ाई में कहां पे सुख का अनुभव हुआ? 3 माताएं बात कर रही थी आपस में। एक बोली मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ हो गया री। दूसरी बोली तू रेन दे री बई, तेरे पति से ज्यादा तो मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, इतना भूलता है कि पूछो ही मत। तीसरी बोली तुम दोनों तो जाने दो चूल्हा में, मेरा पति तो ऐसा गजब का हुआ उसको तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो इतने में तीनों ने बात करी कि तेरे पति को क्या हो गया, ऐसा क्या भूल जाता है? पहली बोली मेरा पति मंदिर जाता है पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, तो लोटा भूल आता है। दूसरी बोली हौरी भाई ये कोई भूलना हुआ? मेरा पति तो इतना बड़ा भुलक्कड़, सब्जी खरीदने जाता है तो ठेले पर ही उसका बैग, सब्जी का थैला भूल आता है, सब्जी की पन्नी भूल आता है। तीसरी बोली हौरी भाई तुम दोनों का तो पति